2016-17 से एक्टिव रहने के बाद, एक्टिव का मतलब ये हुआ कि 16 में भी 15 में ही मैंने सीखना शुरू कर दिया था, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। जैसे ही स्मार्टफ़ोन पहली बार मेरे हाथ में आया था कि और क्या कर सकते हैं जॉब के साथ, तो ये मेरी जर्नी उसी टाइम से शुरू हो गई थी और तब से लेकर आज तक यानी 2025 शुरू हो चुका है। अ क्वार्टर ऑफ 2025 हैज़ ऑलरेडी गॉन। सो इसके बेसिस पे एक बहुत बड़ा लेसन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ वॉच एंड लिसन इट केयरफुली। वो ये कि इंटरनेट मार्केटिंग या फिर इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि क्विकली आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी। कोई भी एक चीज़ ट्राई करोगे और वो चीज़ ऐसे चल जाएगी कि आपको लगेगा कि वही सबसे बड़ा अल्टीमेट सक्सेस है। तो अगर ऐसा होगा, बाय चांस अगर ऐसा होता है, तो वो कह सकते हैं कि लक है और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। और मैं ये लेसन आपको देना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग टेक्स एफर्ट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, हर चीज़ में लगेगा, इवन इन इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल से या 2.5 साल कह लें कि मैं स्टक क्यों हूँ एक ही प्लेस में, बिकॉज मैं फिर से उसी लूप में फंस गया था कि यार ये चीज़ कर लेते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, मे बी ये सही करेगा। तो उस लूप के चक्कर में मैं एक लाइन में अगर बताना चाहूँ मैं किस लूप में फंसा हुआ था, वो ये था कि यार मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास टाइम था यार, ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था, अभी भी है। जॉब के दौरान फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, बट मन में एक चीज़ बैठ गई थी कि नहीं, मुझे कोई ऑटोमेशन वाला बिज़नेस करना है जो पूरी तरह ऑटोमेटेबल हो, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? ये सब बातें आ रही है एक सीरीज़ जो टाइमलाइन डोमिनेशन में है फ्लैक्सी फनल्स डैशबोर्ड के अंदर, जो ट्रेनिंग का सीरीज़ है, वो 0 to 1 crore सीरीज़, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप सौरभ भटनागर के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 to 1 crore सीरीज़, जिसमें कि 15 वीडियोज़ हैं टोटल। वो एक प्लेलिस्ट है, उसमें बंदे ने छोटे छोटे वीडियो सीरीज़ हैं। मैं डेफिनेटली आप सभी को रिकमेंड करूँगा, आप जाइए उस सीरीज़ को देखिए। हो सकता है तो मैं लिंक भी दे दूँगा आपको डायरेक्टली इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज वो सीरीज़ मेरा ख़त्म हुआ, पिछले 2 दिन से चल रहा था, मे बी कल चला था और आज 2 दिन, तो कंप्लीट कर दिया मैंने वो सीरीज़। उसमें एक्चुअल में बंदे ने वैल्यू भरी है ठूस के, जिसे कहते हैं ठूस के भरी हुई है वैल्यू को। तो यार इतनी वैल्यूएबल चीज़, और मैं एक बड़ा ही कमाल की चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इतनी वैल्यू भरी होने के बावजूद भी जो पहला वीडियो था उस सीरीज़ का, जो पहला वीडियो है, अभी भी आप लोग भी जाकर ऑब्ज़र्व करना, तो वहाँ पे जो लोग सीरियस हो इस बात को बड़े ध्यान से और गौर से सुनना कि उस वीडियो का जो उस सीरीज़ का पहला वीडियो है, उस पर अराउंड 70K और समथिंग में भी 80K ऐसा ही कुछ व्यू है, 80,000 के आसपास, या मे बी 40,000, आई एम नॉट श्योर, बट मैक्सिमम व्यू है उस सीरीज़ के अंदर। सेकेंड वीडियो पे ऐसे कम, यानी कि अराउंड 20,000 और समथिंग, उसके नीचे और कम 10,000, उसके नीचे 8,000, और ऐसे कर के जो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लास्ट से पहले यानी कि जो सेकेंड लास्ट वीडियो है, 15 वीडियो का सीरीज़ है, उस पे अराउंड 3,000 व्यू हैं। कैन यू इमेजिन कि यार इतनी वैल्यू भरी है और आखिर लोग क्यों नहीं देखना चाह रहे? क्यों? 80,000 वो लोग जो थे, क्या उनको वैल्यू नहीं मिली वहाँ पे? डेफिनेटली वैल्यू मिली, वो समझ रहे उस चीज़ को, बट वो क्या ढूंढ रहे हैं? वो मेरी तरह वो गेट रिच क्विक स्कीम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा स्कीम मिल जाए जो कि सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब कर रखा है। एड्स देख के ना हम लोग बस क्या बोलते हैं उसको, दिमागी ख्याली पुलाव बनाना या दिमागी महल बनाना। हमने विला बना रखा है, अपना इमेजिनेशन का विला, कि यार ये चीज़ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, सडनली कुछ आएगा और वो हिट करेगा और हम यूं करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे चीज़ें काम नहीं करती ब्रो। तो बार बार मैं जोर देके कहना चाह रहा हूँ कि वो कौन से लोग थे जो चले गए, जो टिके ही नहीं लास्ट वीडियो तक? वही लोग थे जो सीरियस नहीं थे।
एक बात बार बार आती है कि कंपटीशन, यार कंपटीशन दुनिया भर का है बोलते हैं जब भी कि इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी इतना सारा कंपटीशन हो गया, इतने सारे एड्स के कोर्स आ गए, इतने सारे लोग एड्स चला रहे हैं। ओह माय गॉड, कहाँ कंपटीशन है आप बताओ ना। कि 40,000 लोग शुरू करते हैं और 3,000 लोग रुकते हैं लास्ट वीडियो पे, उसमें से भी चंद लोग जाके एक्शन लेते हैं वीडियो देखने के बाद। कंपटीशन कहाँ है? ये आज का अपडेट था, साथ में मैंने अपडेट भी दे दिया। अब प्रॉपर मेरा नोट्स भी बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ नोट्स हैं। मेरा उस वीडियो सीरीज़ के दौरान लगभग 7-8 पेज का नोट्स बना है और सारा वैल्यूएबल है, इनवैल्यूएबल है। मैं कह रहा हूँ आपको, बिज़नेस में जब एक्चुअल रियल बिज़नेस जब करोगे ना आप, रियल बिज़नेस इन द सेंस कि आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी कर रहे हो ना, एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट, एक ई बुक भी सेल कर रहे हो ना, तो बिना रियल बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के आप थोड़ा तो कर लोगे बट स्केल नहीं कर पाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो लेसन्स हैं ना, ये टेक्निकलिटीज़ से बढ़ के हैं, एक बिज़नेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। Not only just about internet marketing or related things, no, it's about business, doing real business, the concept of business. तो आई थिंक आप लोगों को जाके देखना ही चाहिए। ये मेरा आज का लेसन था और बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें कि मैं थोड़ा कुछ चीज़ों का नाम लेना चाहूँगा जो लेसन्स थे। उसमें से ये क्रिएटिंग स्केलेबल प्रोडक्ट की बात हुई थी और प्रोडक्ट भी क्रिएट किया गया था। स्केलिंग योर ऑनलाइन बिजनेस, और स्केलिंग में मल्टीपल चीज़ों की बात हुई थी। उसमें किस तरीके से स्केल करते हैं, उसमें 3 मेन मेथड है कि आपके पास जो सेम कस्टमर है उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाओ, पहला मेथड। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे ज़्यादा चार्ज करो, ठीक है, उन्हीं को ज़्यादा चीज़ें बेचो। और तीसरा क्या था, एक बार देख के बताऊँगा, मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ये मतलब ऐसा ही कुछ था। अब मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो तीसरा वे है कि इस तरीके से आप स्केल करते हो। पहला कि जो नए कस्टमर्स लेके आ रहे हो अपने फनल के अंदर। दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा रहे हो, AOV और LTV, कस्टमर का लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू जो है आप बढ़ा रहे हो। और तीसरा शायद इसी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। और इसके अलावा जो बात की गई थी, अल्टीमेट स्केलिंग की बात की गई थी, और ट्रैफिक की बात की। ट्रैफिक के ऊपर एक 50 मिनट का वीडियो है जो कि एक सेमिनार से कट करके उन्होंने लगाया हुआ है, Vimeo पे डाला हुआ है, तो वो अभी मैं देख ही रहा था, जिसके बारे में अपडेट मैं कल दूंगा। तो कहने का मतलब है कि यार आप लोग जाके देखो और फ़ायदा उठाओ यार, और एक्शन लो। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल पैसा जो है लिस्ट में है, ईमेल लिस्ट में। कई बार मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूँ, बट यार वो पिछले 2.5 साल से सब कुछ वॉश आउट सा हो गया था। तो फिर से मैं रिवाइज जब कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि यार ईमेल लिस्ट आपका बनाना कितना ज़रूरी है। एक्चुअल एसेट है, एसेट। आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये एसेट नहीं है। वो रीच, पहले तो रीच नहीं जाती उतनी। आप देख रहे हो मिलियंस, 8 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एक वीडियो बंदा डालता है तो मैक्सिमम लाख तक भी नहीं पहुंच पाता। मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे बढ़िया कंटेंट डालने वालों के वीडियोस को देख रहा हूं, लाख तक भी व्यूज़ नहीं जाती। सो अल्टीमेटली सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, वो आपके ट्रू एसेट्स नहीं है। ट्रू एसेट क्या है? द ट्रैफिक दैट यू ऑन, रसल ब्रांसन बोलते हैं, द ट्रैफिक दैट यू ऑन इज़ व्हाट? ईमेल लिस्ट, ओनली ईमेल लिस्ट। इवन कि व्हाट्सएप, मतलब इंसेन अमाउंट ऑफ conversion, insane amount of ROI is given by this communication channel, which what we call email. तो सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन चैनल है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस और एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो ईमेल लिस्ट अपना बनाना शुरू कीजिए। एक पावरफुल, कोई भी जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड एक लीड मैग्नेट बनाइए इन द फॉर्म ऑफ ई बुक or some video series, or even one video is enough as a lead magnet, but it must be valuable, value packed। वो बनाइए
और एक आपका ऑप्ट इन फनल होना चाहिए। ऑप्ट इन फनल के लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा, लीड मैग्नेट उस पर डालना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा। और एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, छोटा सा, अगर कुछ नहीं करना चाह रहे हो, इजी वे, सबसे ईजीएस्ट वे कि सिंपली आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट करो। अपना जो वीडियो आप बना रहे हो या ई बुक जो भी आपने बनाया है या कहीं से उठाया है, इवन कि उठाना भी काम कर जाएगा, PLR ई बुक जाके कहीं से उठा लो, किसी PLR साइट से जो कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, क्योंकि उस पर वैल्यूएबल ई बुक्स वगैरह मिल जाते हैं। उसको एज अ लीड मैग्नेट आप डालिए और एक गूगल फॉर्म क्रिएट कीजिए, उसमें आप यूज़र्स का ईमेल कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप कहीं पे भी, कोई भी कहीं पे भी एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी डालो ना, डालो भर भर के। एक आदमी तो आएगा ना, एक ईमेल लिस्ट तो आएगी ना, बहुत है। वही एक से कहते हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है। एक से ही 1000 होंगे, 100 होंगे, 100 से 1000, 1000 से लाख होंगे। तो सौरभ भाई के पास आज अपना अराउंड 2 लाख या 2.5 लाख का ईमेल लिस्ट है, जो कि मैंने देखा था एक्टिव कैंपेन, वो वीडियो के सीरीज़ में ही दिखा था कहीं पे, एक्टिव कैंपेन डैशबोर्ड के अंदर 2.5 लाख या मे भी 1,60,000 था या 2,60,000, मुझे याद नहीं आ रहा। सो बनाओ, आज ही ये काम होना चाहिए। आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में डालो उस लिंक को, गूगल फॉर्म के लिंक को, और उस गूगल फॉर्म के लिंक में कौन सा लिंक होगा? आपके ड्राइव का यानी कि जो आपका ई बुक है और या फिर वीडियो है, वो आपके ड्राइव में डाला है और उसका लिंक आप फॉर्म में दे रहे हो, और फॉर्म का लिंक आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वहाँ पे डाल रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग और दिस इज़ द लर्निंग फॉर टुडे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, लाइक वाइक करते रहा करो भाई।